चारों युगों में आते हैं, ये वेद भी बताते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले। और कैसे मिलते हैं? वो परमात्मा आते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखे उस सारे ज्ञान को, उस सारे व्यवस्था को अपने शब्दों में बयान करते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं। जैसे परमात्मा आते हैं, किन किन को मिले? अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को, कलयुग के अंदर। उनके विषय में आप जानकारी देंगे आपको। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। वो किसान परिवार से थे, किसान जाट परिवार से। उनका मूल गांव था करौथा, जिला रोहतक में, जहां अपना आश्रम है। और वहां से करौथा गांव के मूल निवासी थे। उनके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी महाराज की माता का कोई भाई नहीं था, यानी गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। और जमीन गणी थी उसके नाना जी के पास, 1400 एकड़ जमीन थी लगभग। तो वहां गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़, गांव करौथा से, को वहां पर अपने घर पे रख लिया था, घर जमाई के रूप में। तो वहां जाने के भी 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। संवत 1774 वैशाख की पूर्णमासी को, वैशाख पूर्णमासी संवत 1774 को गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और सन 1727 में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपनी ही गौओं को चराने के लिए चरागाह में अपने ही खेतों में गए हुए थे लेकर के। उनके साथ में गांव के और भी बहुत से पाली थे, ग्वाले थे, जो कुछ तो उन्हीं के नौकर होते थे और कुछ वैसे गांव के अपने पशुओं को साथ उन्हीं के खेतों में ले जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थान था। अब जैसा कि कबीर सागर के अंदर आपको बहुत बार दिखाया है, कबीर सागर के अंदर कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, उसके 136 और 37 पृष्ठ पे 12 पंथों की जानकारी दी गई है। तो उसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का बताया है। उसके अंदर गलती से संवत 1775 लिखा गया, प्रिंट है, मिसप्रिंट है वो, संवत 1774 है वो वास्तव में। तो गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था कि संवत 1774 हुई, तात दिन प्रेम प्रकट है जग सोई। वो 12वां पंथ होगा गरीबदास जी का कबीर पंथ में, और उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके द्वारा पुनः मैं प्रकट करवाऊंगा। तो परमात्मा ने जो बोला है उसका वचन अमिट होता है, अडोल होता है, और जो कहा वो पार होता है, सफल होता है। उसी आधार से परमात्मा सन 1727 में, संवत 1784 में दिन के लगभग 10 बजे फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी, यानी उतरते फागुन की द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए, जहां गरीबदास जी अपनी गौओं को चरा रहे थे। साथ में 10-5 पाली और ग्वाले साथ थे, और 10 बजे वो लगभग सुबह का खाना खा रहे थे। और परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर सतलोक से आकर वहां
पृथ्वी पर अवतरित हुए एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के। रास्ते से आ रहे थे, भक्तों ने देखा, पालियों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया, राम राम महाराज जी। परमात्मा ने भी कहा भाई राम राम, आओ महाराज जी बैठो, खाना खा लो। परमात्मा विराजमान हो गए और कहा भी खाना तो मैं अपने घर खा के आया हूँ, अपने गांव में। बड़े छोटे पाली सब प्रकार के थे, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो उन्होंने कहा कि आपका गांव कौन सा है? परमात्मा से पूछा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है भाई। अब उन पालियों को पता नहीं होगा कोई गांव का नाम सतलोक है। ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले अगर पिलाओगे दूध तो कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। तो जो बड़े पाली थे एज्ड, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत को ना दूध पीने की, आप तो मजाक करते हो। कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कि देख लो भाई, आप कह रहे हो कि हम अतिथि को अवश्य कुछ खिला पिला कर भेजते हैं, तो मैं खाने को तैयार हूं, मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, एक कुंवारी बच्चिया को पकड़ गए गले से, उसके रस्सी बांध रखी थी जेवड़ी, और लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसके कोई बच्चा नहीं, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने का कोई पात्र है तुम्हारे पास? उन्होंने एक छोटा सा मटका था मिट्टी का, साफ धो धा कर रखा था कि ये है, लो जी साफ है बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि इसके सतन के नीचे रखो। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। बच्चा था वो तो खुशी मना रहा था, देखेंगे बाबा जी कैसे दूध निकाल लगा। परमात्मा ने कमर पर हाथ मारा, बछिया का आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चारों थनों से लगातार बह चली और वो पात्र भरते ही अपने आप बंद होगी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सभी आश्चर्यचकित रह गए, बाबा जी तो भाई जादूगर है कोई। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज जी पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पान किया और फिर कहा पालियो ये अमृत है भाई, लो तुम भी प्रसाद ले लो। ये यहाँ का नहीं है, मेरे सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु में। अब वो पाली तो मना कर गए कि हम ना पीवा, तेरा झूठा। और ये कुंवारी गाय का निकाल दिया जादू जंत्र से, को पाप लगेगा, कुंवारी गाय का दूध पीवा हमें। और तेरी जात का भी रहना तो कौन सी जाति से संबंध रखता, तेरा झूठा तो कभी नहीं पिएंगे हम। अब कहते हैं ना सकल पदार्थ है जग माही और कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दो, भगवान आपका झूठा प्रसाद, आपका ये अमृत कब कब मिले हमें। ऐसे करके उन्होंने कुछ दूध उन्होंने भी पिया। बाकी सभी पाली वहां से उठकर चले गए दूर के, ये बाबा जी जादूगर है, यो कहीं तुम्हारा कोई टूना टोटका ना कर दे। दूर चले गए, खेतों में अपने पशुओं को दूर ले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। दाता चावे यही थे, वो तो आए जिसके लिए थे, सारा खेल करने के लिए। उनको लगे समझाने, बेटा भक्ति किया करो। गरीबदास ये जीवन सदा नहीं रहेगा, असंग जन्म आपको जन्म और मरता होगे। अभी तक आप यहीं भटक रहे हो। एक स्थान और है जहां मैं रहता हूं और जहां तुम पहले रहा करते थे। और गरीबदास यहाँ तो तेरे दादा गए, परदादा गए, कहाँ गए महाराज जी वो तो सभी, और आप भी जाओगे। आज यहाँ जन्मे हो,
अगले जन्म में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कौन से देश में तुम्हारा जन्म होगा। यहाँ आप मांस छूते नहीं और वहां मांस के अतिरिक्त कुछ खाओगे नहीं। वहां कर्म बिगड़ेंगे तुम्हारे, बुरा हाल हो रहा है। छोटे बालक का जल्दी असर होया करे, बहुत प्रभावित हुआ, एकदम सीरियस हो गया और कहा महाराज ऐसा भी कोई स्थान है क्या हमारी जन्म मृत्यु भी समाप्त हो सकती है? तो परमात्मा ने कहा हाँ हो सकती है। मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा भक्ति विधि बताऊंगा जिससे बेटा तुम्हारी जन्म मृत्यु भी मिट जाएगी। तब गरीबदास जी ने कहा कि वो स्थान आप जो बता रहे हो मालिक, उसके एक बार दर्शन हो तो विश्वास हो। परमात्मा तो जानबूझकर ही आए थे और उनको गवाह बनाना ही था। कहा बेटा ठीक है, ये मंत्र प्राप्त कर। प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का, जो आप जी को अब 7 नाम के दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के सचखंड गए। रास्ते के अंदर सभी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग, नरक, पितृलोक, जहां भी जैसी व्यवस्था है वो सब आंखों दिखाई। स्थूल शरीर यही छोड़ गए, आत्मा को निकाल लेते। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटो कॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बनकर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहाँ सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास। उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है। बहाना कुछ भी बनो, मौत का कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए। तो वहां उन्होंने बहुत आदर किया। फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो। और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उससे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दुहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा
कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तो परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है। तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को। मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मुझे 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े दाता, जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेशे। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, उस परमात्मा का अनुयायी हूँ, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है, जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहां अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहां ले आना इस आत्मा को, गिर तेरी बही को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मांडों के, तेरे कर्म भरम इस ब्रह्मांड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अगर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण आने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में 2 काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते उनके साथ उड़ लिया। विवश पता नहीं क्या हुआ,
और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे और कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद जो आदेश होगा नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वैसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे घसीटे में पाछे खिसकूं, तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। उनमें से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिले, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एक दिन धर्मराज के कहते धोला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का अकाउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा कि इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई।